बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये रूहानी कलाम उस दिल के लिए है जो उम्मीद के सहारे जिंदा है, जो तकलीफ़ों के बीच भी अपने रब पर यकीन रखता है, जो जानता है कि अल्लाह के फजल से कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता, कोई रास्ता अंधेरे में नहीं गुम होता। जब बंदा अपने रब की तरफ लौटता है तो रब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि रहमतों की बारिश उस पर ऐसे होती है जैसे सूखी ज़मीन पर पहली बारिश का पहला कतरा गिरता है। आज का ये वजीफ़ा उस नूर की तरह है जो तकदीर के बंद दरवाज़ों को खोल देता है, दिल के बोझ को हल्का कर देता है और रूह को सुकून से भर देता है। ये वजीफ़ा है या फत्ताहू या रहमानू या रहीम। इसे हर दिन दिल की गहराइयों से 3 मरतबा पढ़ें और पढ़ते वक्त अपनी तमाम परेशानियाँ, अपनी ख्वाहिशें, अपने डर, अपने राज सब अल्लाह के हवाले कर दें। दिल में यकीन रखें कि जो फत्ताह है, दरवाजे खोलने वाला, वही आपकी बंद तकदीर को भी खोल देगा, आपकी मेहनत में बरकत दे देगा और आपकी दुआओं को मंजूर कर लेगा। जब आप इस वजीफ़े को पढ़ते हैं तो अपने आसपास की दुनिया को भुला दें। बस महसूस करें कि हर लफ्ज़ आपके दिल के पर्दे को हिला रहा है, हर सांस में अल्लाह का नूर उतर रहा है और हर जिक्र आपके अंदर एक नई रोशनी जगा रहा है। जिक्र की ताकत वही जान सकता है जिसने तन्हाई में अपने रब को पुकारा हो और फिर अपनी दुआओं का जवाब अपने दिल में महसूस किया हो। अल्लाह की राह में जो आंसू गिरते हैं वो कभी बेकार नहीं जाते। रब उन आंसुओं को रहमत में बदल देता है और रहमत को नसीब में। जब इंसान टूट कर दुआ करता है तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं और उस वक्त आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। तो जब भी दिल भारी हो, जब तकदीर थमी हुई लगे, तो इस वजीफ़े को अपनाएं और यकीन रखें कि अल्लाह आपकी सुन रहा है। कभी कभी ज़िंदगी में रुकावटें इसलिए आती हैं ताकि हम अल्लाह के और करीब हो जाएं। ये रुकावटें हमें याद दिलाती हैं कि सब कुछ उसी के हाथ में है। वो जब चाहे कुन कहे और मुमकिन को नामुमकिन बना दे। इसीलिए जब आप या फत्ताहू कहते हैं तो समझ लीजिए कि आप उस दरवाजे की कुंजी पढ़ रहे हैं जो आपकी तकदीर को खोलने के लिए तैयार है। आपके दिल की हर धड़कन एक जिक्र बन जाए, आपकी हर सांस एक दुआ बन जाए और आपकी हर खामोशी में अल्लाह का नाम गूंजे। यही रूहानी मकसद है। जब आप तस्बीह के हर दाने को पकड़ते हैं तो समझिए आप अपने रब के करीब जा रहे हैं। हर बार जब ज़ुबान से या रहमानू या रहीम निकलता है तो अल्लाह अपनी रहमत से आपकी ज़िंदगी के अंधेरे को मिटा देता है। अगर आप चाहें वो इस वजीफ़े को नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं या फिर किसी ऐसे वक्त में जब दिल सुकून में हो। बस नीयत साफ़ रखें और यकीन पूरा रखें। कभी भी दुआ को छोटा मत समझिए, क्योंकि जिस रब से हम मांगते हैं उसके खजाने कभी ख़त्म नहीं होते। रात की तन्हाई में जब सब सो रहे हों, अगर आप अपने रब को याद करें तो वो आपसे और ज़्यादा करीब होता है। अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसे याद करता हूँ। सोचिए, जब खुद अल्लाह आपको याद करे तो आपकी तकदीर कैसे नहीं बदलेगी। यही तो उस वजीफ़े की हकीकत है। बंदा अपने रब से जुड़ जाए और रब उसकी किस्मत में नूर लिख दे। हर परेशानी का एक सबक होता है। शायद जो आपको नहीं मिला वो आपके लिए बेहतर था, और जो मिलने वाला है वो वक्त आने पर आपको रोशन कर देगा। इसलिए सब्र रखिए, दुआ करते रहिए और इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अल्लाह का जिक्र सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं होता, बल्कि दिल की हालत में होता है। जब दिल रब से जुड़ता है तो ज़िंदगी का हर कोना रोशनी से भर जाता है। आपका को लगेगा कि हवा में भी कोई सुकून घुला हुआ है, कि हर चीज़ में कोई रहमत छिपी हुई है। यही वो हालत है जो या फत्ताहू या रहमानू या रहीम पढ़ने से आती है। एक नूरानी इत्मीनान, एक दिली अमन, एक अदृश्य राहत। अगर आपकी राह मुश्किल है तो जान लीजिए कि अल्लाह आपको किसी आसान मंजिल की तरफ ले जा रहा है। अगर आपकी दुआ में देर है तो समझिए कि रब कुछ बेहतर तैयार कर रहा है, और अगर आपकी आंखों में आंसू हैं तो वो जल्द ही खुशी के आंसू बन जाएंगे। जब आप ये वजीफ़ा पढ़ें तो अपने दिल में ये सोच लीजिए कि आपकी दुआ पहले ही कबूल हो चुकी है, बस ज़मीन पर आने का वक्त बाकी है। यही यकीन आपकी दुआ को कबूलियत की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। रूह की दुनिया में अल्लाह का जिक्र वह रोशनी है जो कभी बुझती नहीं। जब इंसान उस रोशनी में जीता है तो उसकी तकदीर भी चमकने लगती है। इसलिए इसे अपनी आदत बना ले कि हर रोज़ कुछ लम्हे सिर्फ अपने रब के लिए निकाले, सिर्फ उसके नाम के लिए। अल्लाह के नाम में वो ताकत है जो किसी दवा में नहीं, किसी दौलत में नहीं। जब वो दिल को छूता है
تو ہر درد میں شفا اترتی ہے، ہر غم میں سکون آتا ہے اور ہر دعا میں برکت۔ تو آج سے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ شامل کریں، یا فتاح یا رحمان یا رحیم، اور ہر دن اسے 3 بار یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ہر تسبیح کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کریں اور محسوس کریں کہ آپ کی ہر سانس ایک نئی رحمت کو بلا رہی ہے۔ دھیرے دھیرے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی پریشانیاں ہلکی ہو رہی ہیں، آپ کے حالات بدل رہے ہیں اور آپ کی قسمت ایک نئی راہ پر چل رہی ہے۔ جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اس رب سے بات کرنے کا طریقہ ہے جو ہمیشہ سنتا ہے، جو کبھی تھکتا نہیں اور جو ہر بندے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ تو اپنے دل کو اس نور میں ڈبو دیجئے، اپنے غموں کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، اور اس یقین کے ساتھ جیئے کہ آپ کی تقدیر اب اسی کے ہاتھوں میں ہے جو سب کا مالک ہے، سب کا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کو کامیابی دے، آپ کی راہوں کو آسان کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کی زندگی کو نور سے بھر دے۔ اگر یہ کلام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو